देखिए, निश्चित रूप से टीस रहेगी। जिस पार्टी में मैं 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, लगभग 48 साल हो गए और विभिन्न पदों पर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पदों में नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में मैं एनएसयूआई में रहा, यूथ कांग्रेस में रहा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्वाचित सदस्य रहा और उत्तराखंड बनने के बाद लगातार पार्टी का प्रवक्ता रहा, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता रहा, महामंत्री संगठन रहा, आज उपाध्यक्ष संगठन के पद पर हूँ। और मैंने मात्र मेरी पत्नी श्रीमती रुक्मणी जोशी, जो जिला पंचायत की सदस्य भी रही हैं और सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, मैंने उनके लिए निवेदन किया था पार्टी को कि आप पिथौरागढ़ महिला सीट हुई है मेयर की, एक मौका मुझको दे दीजिए, क्योंकि मुझे आज तक न विधायक बनने का मौका दिया, न मुझे टिकट दिया इन्होंने, क्योंकि तरह तरह की बातें करके मेरा टिकट काटा गया, मुझे मौका ही नहीं दिया। चाहे हरीश रावत जी हों, चाहे यशपाल जी हों, चाहे प्रीतम सिंह जी हों, जो अध्यक्ष ये लोग रहे हैं, इन्होंने हर हमेशा मेरे साथ कहीं न कहीं से मेरा टिकट काटा। लेकिन मैंने पार्टी के खिलाफ नहीं बोला, न पार्टी के प्रति मैंने कभी नाराज़गी व्यक्त की, न मैंने कुछ कहा। आज मैं एक खाली मेयर का टिकट मांग रहा था, उसमें भी आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया और मेरी भावनाओं को आपने चोट करने का काम कर दिया। आप नहीं लड़ाना था, आप कह देते कि आप नहीं लड़ोगे, आप बैठो काम करो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो लेबर की तरह काम कर रहे थे। पंकज जी, आप स्वयं जानते हैं, मैं 9 बजे दफ्तर चला जाता हूँ, शाम को 7 बजे घर आता हूँ। शुगर का मरीज होने के बाद भी मैंने कभी इस बात का कभी मैंने परवाह नहीं की कि ठीक है, पार्टी है, पार्टी का काम करना है। विपरीत परिस्थितियों में भी काम किया। आपने जैसा कि बीमार था, चंडीगढ़ पीजीआई में किडनी का ऑपरेशन करने के बाद, किडनी जैसी पर सेंसिटिव जो शरीर का ऑर्गन होता है, उसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन करने के बाद मैं 15वें दिन दफ्तर चला गया था, ऑफिस चला गया। उसके बाद मेरा टिकट काटा है, ठीक है, पार्टी को मेरी आवश्यकता नहीं होगी, पार्टी मेरी सेवा में पार्टी में कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन आज इसलिए मैंने तय किया है कि न मैं अब पार्टी में बहुत ज़्यादा काम करूँगा, न पार्टी के ऑफिशियल काम में हिस्सा लूँगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो हो सकता है मैं पार्टी के पदों से भी त्याग पत्र दूंगा। अभी मैं एक दो दिन थोड़ा सा आज मैं थोड़ा व्यथित हूँ, एक दो दिन बाद मैं तय करूँगा कि मैंने किस लाइन पे चलना है। मैंने कभी परिवार नहीं देखा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि भाई मैंने कोई पार्टी से फ़ायदा उठाने की बात नहीं की। न मेरे पे मैं ठेकेदार हूँ, न मेरे पास कोई मैं खनन माफिया हूँ, न मैं शराब का तस्कर हूँ। आज पिथौरागढ़ में क्या हुआ, एक व्यक्ति खनन का माफिया है, उसको विधायक बना रखा है, और एक व्यक्ति शराब का माफिया है, उसको आज आपने मेयर का टिकट भी दे दिया। सब इन्हीं के लिए है, मतलब हमारे लिए कुछ नहीं है। और एक जाति समीकरण भी होता है कभी कभी, सब जगह होता है, भाजपा भी करती है, राजनीतिक दल करते हैं। अगर कहीं आप ब्राह्मण को दे रहे हो तो आप ठाकुर को दूसरी जगह एडजस्ट करते हो। बाकी तो रिजर्वेशन भी होता है, उसमें भी नहीं किया। जिला पंचायत में लड़ा, मुझे जिला पंचायत में कुछ नहीं मिला, मुझे अधिकृत नहीं किया। मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था, आदरणीय प्रीतम सिंह जी हमारे अध्यक्ष थे। जब पार्टी में सम्मान ही नहीं है, काम की कोई परवाह नहीं है काम करने वाले की। कल सह प्रभारी जी का फोन आ रहा था कि आप नींव के पत्थर हैं। मैंने कहा आप ही लोग हैं जो नींव के पत्थर को हिलाने का काम कर रहे हैं, तो ये पार्टी टिकेगी कहाँ, ये जाएगी कहाँ? जब आप नींव के पत्थरों को इस तरीके से हिला हिला के उखाड़ के बाहर को फेंकोगे तो क्या करेगा आदमी कि कार्यकर्ता को आप कार्यकर्ता का सम्मान नहीं दोगे। और जबकि मेयर के पद में आपने कुछ नहीं देना, विधायक आप लड़ते हैं, आप 1.5 करोड़ रुपया उनको चंदा देते, पैसा देती है पार्टी। हम तो ऐसी जगह मांग रहे थे जहाँ हमने अपनी जेब का पैसा लगाना था, अपनी मेहनत का पैसा लगाना था। हमें आप मना कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, हमसे आप कहते कि भाई ठीक है, लेकिन आपने कहा कि नहीं आपको एक भी। अरे क्या हमने बिगाड़ा भाई, हमने क्या हरीश रावत का बिगाड़ा, क्या प्रीतम सिंह का बिगाड़ा, क्या हमने पार्टी का बिगाड़ा? कोई ये कह दे मैंने कभी पार्टी में एक शब्द भी कहीं कहा हो, किसी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कभी कुछ कहा हो? आप ऐसे लोगों को परवाह, जो पिथौरागढ़ का नेतृत्व आज ऐसे लोगों को आप परवाह दे रहे हो। आप देख लो ना, क्या अब उस विधायक के खिलाफ जो निर्दलीय चुनाव लड़ा रहे हैं, आप कार्रवाई करोगे? है अध्यक्ष जी पे दम, मेरा टिकट काटने का तो दम हम सबको है,
लेकिन नहीं है, ठीक है, उनकी इच्छा है, वो जो भी कार्रवाई करें। लेकिन मैं कभी पार्टी के किसी के प्रति कभी मैंने कोई अपशब्दों का इस्तेमाल किया, न मैंने पार्टी का कुछ किया। हाँ, आज मैं अब इतने साल काम करने के बाद मैंने ये महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी में ईमानदारी से, जिस व्यक्ति की पान की दुकान न हो, कभी मैंने अपनी वकालत के दम पर या अपने परिवार को जिस तरीके से पाला है और जिस तरीके से मैंने राजनीतिक रूप से अपने को स्थापित किया है मेहनत के बल पर, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी में मेहनत करने वाले ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो केवल केवल जो तस्कर होगा, जो शराब व्यवसायी होगा, व्यभिचारी होगा, जो खनन माफिया होंगे, शायद इनके टिकट भी उनके लिए हैं, पद प्रतिष्ठा भी उनके लिए है। नहीं नहीं, नाराज़गी का सवाल जहाँ तक आपने कहा ना, कि मैंने निश्चित रूप से, मैं जिसके साथ भी रहा, आपने कहा ना, मैं पद के साथ रहा, व्यक्ति के साथ नहीं रहा, और जिस व्यक्ति के साथ रहा उसके साथ ईमानदारी से काम किया। मैं हरीश रावत जी के साथ, वो अध्यक्ष थे, मैं उनका प्रवक्ता था, मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया। यशपाल आर्य जी के साथ प्रवक्ता था, मैंने बहुत ईमानदारी से कहा। आपने देखा होगा मैंने कभी कोई नाराज़गी नहीं व्यक्त की। आज मुझे केवल दुख तकलीफ इस बात की है कि इतनी जैसे आपने कहा, कितनी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। और माननीय अध्यक्ष जी के मैं हर हर सुख दुख का साथी रहा। और माननीय अध्यक्ष जी के लिए मैंने अब जो किया, हो सकता है उन्होंने भी मेरे लिए किया हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आज जब एक जगह मुझे स्थापित करने की बात थी, एक छोटे टिकट की बात थी, आज आपने जब मेरी उपेक्षा की है, मैं काम करने के बाद अगर मेरी उपेक्षा हुई है, तो वो तकलीफ मेरी ज़रूर है। उसकी मुझे, इसलिए मैं नाराज़गी, अब हम जैसे छोटे कार्यकर्ता क्या नाराज़गी व्यक्त कर सकते हैं। ये लोग तो बड़े पदों में लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनका तो खिले खिलाई लोग हैं। हम तो ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। और आज तकलीफ़ ज़रूर है, नाराज़गी नहीं। ये ज़रूर किया कि 48 साल जिस पार्टी को हमने दिया है, अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपना बुढ़ापे की दहलीज में आ गए, और आज इस एज में जिस तरीके से पार्टी ने हमको ठुकराया है, तो उसकी तकलीफ हमको ज़रूर है। भविष्य की नहीं, मैं देखिए, मैं पार्टी का अभी मैंने कोई विचार इसमें नहीं किया। और मैं 1-2 दिन विचार विमर्श करूँगा, अपने साथियों से, परिवार से विचार विमर्श करूँगा, उसके बाद तय करूँगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि पार्टी के पदों से मैं कोई काम पार्टी के लिए अब नहीं करूँगा। मैं अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखूँगा, अपने परिवार का भी ध्यान रखूँगा। और बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं है, जब आपने कुछ देना ही नहीं है। 2002 में आपने टिकट नहीं दिया, 89 से टिकट मांग रहा हूँ। माननीय हरीश रावत जी गवाह हैं, बता दें हरीश रावत जी, मैंने कभी कुछ कहा? 2002 में नहीं दिया, 7 में नहीं दिया आपने, 12 में नहीं दिया आपने, 17 में नहीं दिया आपने, 19 में बाई इलेक्शन था, मयूख सिंह ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा प्रीतम सिंह जी को, मैं सीनियर आदमी हूँ, मुझे टिकट दे दीजिए। वहाँ मेरा टिकट नहीं हुआ। 22 में मुझे नहीं दिया, मैं महामंत्री संगठन था। तो उसके बाद आप क्या क्या चाहते हैं कि मेरा क्या पार्टी अब ज़्यादा यही है कि मैं तो ये कह रहा था कि तिरंगे में लपेट के चला जाऊँ, अच्छी बात है। लेकिन अब पार्टी ज़्यादा क्या कर सकती है, मेरी जान लेक तो भाई, अब इससे ज़्यादा और क्या करेंगे नेतागण मेरे लिए।